अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज का हमारा जो मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन को उर्दू ज़ुबान में तनासुब भी कहा जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है चार डॉट के साथ। और अगर इसकी वैल्यू ली जाए, जनरल फॉर्म ली जाए, तो वो आएगी ए रेशो बी और प्रपोर्शन सी रेशो डी। अब ये जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं इन्हें कहा जाता है मीन्स, और ये जो दो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं इनको नाम दिया जाता है एक्सट्रीम्स। और अगर इसे लिखा जाए तो ये हम कुछ इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी, या ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। इस तरह डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर लिखा जा सकता है। अब इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन भी डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर बनते हैं। जैसा कि टाइप 1 का जो क्वेश्चन है इसमें से आता है वो है, सबसे पहले आ जाएगा 2:3 और दरम्यान में प्रोपोर्शन, और फिर आ जाएगा x/5 ले लें या यहाँ पे 2 ले लें। अब यहाँ पे वो कहेगा फाइंड x की वैल्यू फाइंड करके बताओ, तो अब इसे सिंपल लिखना है 2/3 इज इक्वल टू x/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसे, ये उधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टी 2 ज़ा 4/3, या इसे फर्दर सॉल्व कर ले 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा वो निकाल लें। इसी तरह और भी हो सकता है, इस तरह 5/10 इज़ इक्वल टू, और ये आ जाएगा 6 ले लें या 5 ले लें, इधर भी रेशो एक्स की वैल्यू फाइंड करें। 5/10 इज़ इक्वल टू 5/x। एक्स की वैल्यू एक्स उधर ले, जब बहुत सारी वैल्यूज इधर आ जाएंगी, ये उधर चला जाएगा और ये इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, और ये 5 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। x इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 5। 5 के साथ कट गया, x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब ये तो एक टाइप थी। अब दूसरी टाइम में कुछ आ जाती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स इसके अंदर। अब उसके लिए आपको ना पहले पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस का पता होना चाहिए। अब रिलेशन दो टाइप्स के हैं, एक है डायरेक्ट रिलेशन और सेकंड है इनडायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी उसी तनासब या उसी रेट के साथ क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और अगर एक चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो दूसरी भी उसी रेट के साथ क्या होगी, कम होगी। पर इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा उलट होता है। अगर एक चीज़ क्या है, बढ़ रही है, तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कम होगी, उसके उलट होगी। और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी, बढ़ रही होगी। इसे क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट रिलेशन कहा जाता है। अब कुछ रिलेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि रिलेशन बिटवीन टाइम एंड प्रोडक्शन। अगर टाइम और प्रोडक्शन के दरमियान अगर रिलेशन की बात की जाए तो इनके दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अब डायरेक्ट रिलेशन कैसे है, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी हमारे पास, प्रोडक्शन, और जितना कम टाइम होगा उतनी ही कम क्या होगी, प्रोडक्शन। यानी कि टाइम बढ़ा तो प्रोडक्शन भी बढ़ गई, टाइम कम हुआ तो प्रोडक्शन भी क्या होगी, कम होगी। इसको कहा जाता है डायरेक्ट रिलेशन। और इसी तरह दूसरा रिलेशन है रिलेशन बिटवीन लेबर एंड प्रोडक्शन। ये भी हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब जैसा कि जितनी ज़्यादा लेबर होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्शन, और जितनी कम लेबर होगी उतनी कम क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। ये भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। फिर आ जाता है हमारे पास लेबर एंड टाइम रिलेशन। ये इंटरेक्ट है। अब ये किस तरह इंटरेक्ट है, जितनी ज़्यादा लेबर होगी उतना कम टाइम लगेगा, और जितनी कम लेबर होगी उतना ज़्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसलिए जिसे क्या कहा जाता है,
इनडायरेक्ट रिलेशन का नाम दिया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पास पेपर में से उठाए हैं, वो देखते हैं। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि इफ़ 8 मैन कैन बिल्ड a wall in 3 hours, how long it takes 5 men to finish the same wall। अब इसको करने के भी दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है जो मॉडर्न तरीका, जो आज के दौर में भी इस्तेमाल में किया जाता है, उसके अंदर तो ये है कि आप क्या करें, एक इक्वल का साइन लगाएं और उसके बाद ये वैल्यू देख लें, जैसा कि 3 आवर्स है, और दूसरा जो हमने टाइम है वो क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन के अंदर 18 मिनट्स है, ठीक है। और वो क्या करना, टाइम फाइंड करना, वो हम सिंपल एक साइड पे लिखेंगे 3/x, उसको राइट साइड के ऊपर लिख लेंगे। और जो दूसरी वैल्यू है जो कि 5 और 18 जो कि इंटरेक्ट रिलेशन के अंदर हमारे पास है, उनको हम जगह चेंज करके लिखेंगे, यानी कि ये बाद में आएगा और ये क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। 5/18 हमारे पास आ गया। अब मीन पोजीशन और ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, इनको क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जैसे कि 5x इज़ इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 3। तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, और इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो दूसरा मेथड के अंदर हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे एक साइड पे लिख लेंगे मैन और दूसरी साइड पे लिख लेंगे वर्क या टाइम लिख लेंगे। अब पहला था वो क्या कह रहा था, इफ़ 18 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 3 आवर, 18 आदमी काम कर रहे हैं कितनी देर में, 3 घंटों के अंदर, तो 5 आदमी वही काम कितनी देर के अंदर करेंगे। अब यहाँ पे देखे जाए तो आदमी क्या हो गए, कम, और टाइम क्या हो गया, ज़्यादा लगेगा, जैसी सी बात है, आदमी कम हो गए लेबर, और टाइम रिलेशन है जो कि इंटरेक्ट रिलेशन था, यहाँ से एरो के उल्टे हिसाब से, यानी कि 18/5, और ये आ जाएगा इक्वल आ जाएगा x/3 के इक्वल। अब इसे इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x। ये देखें, और ये दोनों सेम आ गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करना चाहें तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व करें तो ये 5 10 50 होता है, और 5 और 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है कि इफ़, क्वेश्चन है इफ़ 12 वर्कर working 8 hours a day can complete a job in 15 days, in how many days will 20 workers working 6 hours a day complete the same job। इसको सेकंड मेथड के साथ मैं सॉल्व करूँगा। अब 3 चीज़ें, एक है वर्कर्स, एक है ओवर पर डे, कितने घंटे पर दिन के अंदर वो काम कर रहे हैं, और थर्ड चीज़ है डेज। और वर्कर्स की बात की जाए, पहले 12 वर्कर्स 8 घंटे पर डे काम करके काम ख़त्म कर रहे थे 15 दिन के अंदर। और सेकंड वो है वर्कर्स कितना हो गए 20, और वो 6 घंटे काम करेंगे, और हमने वो टोटल कितना दिन लगाएंगे वो देखना। अब यहाँ पे देखा जाए तो वर्कर्स की तादाद क्या होगी है, इंक्रीज़, और डेज की तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वर्कर्स बढ़ गए
तो डेज़ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब जब डेज़ कम हो जाएंगे तो जो आवर्स हैं वो क्या लगेंगे, पर डे ज़्यादा लगेंगे। तो ये डायरेक्ट इसके साथ भी, इसके इन दोनों का आपस में भी इंटरेक्ट रिलेशन, और इन दोनों का भी आपस में क्या है, इंटरेक्ट रिलेशन। अब वैल्यूज़ लिख लें सिंपल, वो आ जाएगा 20/12, या पहले वो एक्स वाली एक साइड पे लिख लेते हैं। वो आ जाएगा हमारे पास 15/x इज इक्वल टू, अभी आ गया 20/12 मल्टीप्लाई बाय 6/8। अब इसको कुछ इधर सॉल्व है, 6 2 ज़ा 2 10 ज़ा, और इधर ये काटा गया 5, और इधर आ जाएगा 4, यानी कि पीछे हमारे पास रह गया 15/x इज इक्वल टू 5/4 रह गया। अब इसको x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय, वो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू x 5 3 ज़ा और 3 4 ज़ा कितना हो गया 12 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब इसी तरह क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकती है, तो 3 के 4 के अंदर 4 फॉर्म्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, पर इतना लेंथ आता नहीं है। और CSS के अंदर भी ये क्वेश्चन ही है। और अगर ये बात की जाए PPSC या FPSC के अंदर, तो ये कुछ आज से 2 साल पहले जाएँ तो हर पेपर के अंदर नज़र आता था, पर अभी बहुत कम है, पर आता अभी भी है, यानी कि अभी नहीं आता। और इसकी अगर आपको कंप्लीट एक्सरसाइज चाहिए तो आप freesikho.com वेबसाइट पे जाके कंप्लीट PDF नोट्स और साथ साथ इसकी MCQs का जो बैंक है उसे एक्सेस कर सकते हैं।